कि अफसर बनने आने वालों को क्या सिस्टम ने निगल लिया है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ही ये प्रदर्शन है और नाराजगी उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। लापरवाही का सैलाब क्यों सपनों को मार रहा है? सवाल ये भी कि फ्लोर बदलते हैं, मौत का इंतजाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है उसे सीधे सीधे मौत का इंतजाम कहा जा रहा है। बेसमेंट जहाँ व्यवस्था कुछ और थी, उस बेसमेंट में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल ये भी कि आग, पानी, करंट, लापरवाही पर दंड कब मिलेगा और किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी सवाल ये भी कि नेता सिस्टम ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन वो नेता आज जब लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर असल मायने में आप जिम्मेदार या हम जिम्मेदार। सवाल ये भी कि टोपी ट्रांसफर करेंगे और जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता पर बैठने के लिए सब आगे आ जाते हैं, कुर्सी सबको चाहिए, लेकिन कोई भी इन छात्रों की आवाज सुनने के लिए नहीं आ रहा है। सिस्टम करप्शन में डूबा हुआ है। जान क्यों दे जनता? केवल एक जगह का नहीं, दिल्ली का नहीं, बल्कि देश भर में कुछ यही स्थिति है और इसीलिए आज इन छात्रों के बीच से इनकी आवाज बनकर हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये भी कि करते रहिए जांच और मीटिंग, लेकिन एक्शन कब होगा? क्योंकि ऐसे हादसे जब सामने आते हैं तो कहा जाता है भाई उनके गिरेबान में भी झांकिए, उनके में भी झांकिए, अगर हमारी कमीज गंदी है तो उनकी भी गंदी है, लेकिन एक्शन नहीं होता है और यही वजह है कि आए दिन ऐसे सामने आते रहते हैं हादसे। फिर चाहे पिछले दिनों दिल्ली में करंट लगने से एक IAS की प्रिपरेशन कर रहे छात्र की मौत हो, फिर चाहे दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे जिनको NICU में रखा गया था उनकी मौत हो, या फिर आज राव स्टडी सर्कल में जहां 3 छात्रों की मौत हुई है। आज उन्हीं की आवाज बनकर इसी ओल्ड राजेंद्र नगर से पब्लिक के बीच, लोगों के बीच मौजूद है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट को देखिए, फिर लोगों से बातचीत भी करेंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और जो मेहमान होंगे उनसे भी सवालों का जवाब लेंगे। क्या आपके बच्चे भी बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं? क्या आपके बच्चे भी दिल्ली की कोचिंग और लाइब्रेरियों में ठूसे जा रहे हैं? अगर हाँ, तो सोते सिस्टम को जगा दीजिए। वक्त आ गया है इस जानलेवा व्यवस्था को झकझोरने का, जिसने 3 परिवारों के चिराग बुझा दिए। दिल्ली में बदहाल और लापरवाह सिस्टम ने IAS बनने आए 3 होनहारों के साथ ही उनके सपनों की भी हत्या कर दी। मौत के जिम्मेदार निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ये कोई डिजास्टर नहीं है, इट्स अ मर्डर। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण। देश की राजधानी में यह हैरान करने वाला हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, जहां कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां बनी हैं। महंगी फीस और बदहाल व्यवस्थाओं के बीच बच्चे यहां भेड़ों की तरह ठूसे जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें बारिश के बाद बाढ़ का पानी भरा और लापरवाही की लाइब्रेरी मौत का पाताल लोक बन गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस रात की हैं जब बेसमेंट के अंदर पानी भरा, और एक तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पानी किस फ्लो से नीचे जो है वो बेसमेंट में घुसा, कि बच्चे जब बाहर निकल रहे थे तो उनको किस तरीके की परेशानियां हुई हैं। मेरे विजय, अगर आपको उस गेट की भी तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि पानी का बहाव कितना तेज था, कि जो चैनल लोहे का मोटा सा गेट है वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है। मौत का तांडव हुआ तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात से ही गुस्साए छात्रों ने पुलिस प्रशासन को घेर लिया। मौके पर पहुंची आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हो या फिर कोई और नेता या अफसर, सबको बच्चों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर तलघर में ही बनी हुई हैं। रूल्स सिर्फ बने हुए, एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने 24 घंटों में रिपोर्ट मांगी तो LG ने भी मंगलवार तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जानलेवा सैलाब पर केजरीवाल सरकार बुरी तरह डूब रही है। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कोई डिजास्टर नहीं है, इट्स अ मर्डर एंड एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट एवरीबॉडी। किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि भारी बारिश के बीच ये हादसा तलघर में हुआ।
क्योंकि लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था। उस वक्त बिल्डिंग में पावर कट हो गया और उसी वजह से गेट नहीं खुल पाया। रात के वक्त में बच्चे अंधेरे में वहीं फंस गए। ऐसे में पानी के प्रेशर से गेट टूट गया और फिर सब तहस नहस हो गया। धीरे धीरे बेसमेंट में पानी कई फीट तक भर गया। अफरा तफरी में कई छात्र डूबने लगे और उनके पेट में गंदा पानी भर गया और फिर दम घुटने से 3 छात्रों की मौत हो गई। और ये सब हुआ उस इलाके में जो सीएम केजरीवाल के घर और विधानसभा से महज करीब 9 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहां खुलेआम नियमों का मखौल उड़ाया जाता रहा और कोई देखने वाला नहीं था। घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहाँ पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार के अवैध कृत्य और एक्टिविटीज चल रही है और इसका खामियाजा हमारे बच्चे भविष्य अलग अलग हिस्सों से आए हैं उनको भरना पड़ रहा है।